दीपक तले अंधेरा होता है, ये तो सभी ने सुना है। पर इसका जो अर्थ है वो हम सब नहीं समझ पाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एक पप्पी है या कुत्ता है जो मर्सिडीज़ में चलता है, होंगे आपने देखे होंगे बड़े लोगों के यहाँ पर उनके बिस्किट्स जो आते हैं वो भी बहुत महंगे आ रहे हैं। पर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्या वो कुत्ता या पप्पी वो ज़्यादा खुश है जो उस कुत्ते से या उस पप्पी से जो गांव में रह रहा है, जहाँ पर उसको खाना थोड़ा बहुत मिल जाता है, ऐसा नहीं कि वो भूखा मर रहा है, पर उसके पास ना वो गाड़ी है ना वो बिस्कुट हैं, तो आप कहोगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो उससे ज़्यादा खुश नहीं है, बल्कि उसको यही लगता है कि ये जो है ना बाहर वाला जो कुत्ता है पप्पी है वो ज़्यादा बेटर है। पर यही बात अगर इंसान के मामले में कही जाए तो आप नहीं आंसर करोगे। फिर आप कहोगे नहीं, वो जो मर्सिडीज़ में चल रहा है, जो BMW में व्यक्ति है वो ज़्यादा खुश है, और जिसके पास पैसा नहीं है या फिर जो थोड़ा गरीब है वो दुखी है। पर सच यहाँ पर भी वही है कि सुख दुख का संबंध आपके गाड़ी बंगला धन से है, पर ऐसा नहीं है कि उसके आने से आपका सुख हो जाता है। उससे उसको पाने की हेल्प मिलती है, पर उसके पाने के बाद सुख आए ऐसा है नहीं। इवन दो दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले लोग बहुत बहुत दुखी रहते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन रहती है, वो डिप्रेशन तक में जाए रहते हैं, क्योंकि जिसके मन में जलन है, जिसके मन में प्रेम है ही नहीं, जिसके अंदर समर्पण ही नहीं, जिसके अंदर थैंकफुलनेस ही नहीं है, उसको कितना भी मिल जाए वो परेशान ही रहेगा। कुछ ऐसा ही पृथ्वी की तरफ हो रहा है, कुछ ऐसा ही इंसान भी कर रहा है। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अग्नि बनाई, पहिया बनाया, अब प्लेन बन रहे हैं, रॉकेट बन रहे हैं, एरोप्लेन बन रहे हैं, पर इतनी सब तरक्की करने के बाद भी ना सुख हो पाया, ना खुद ही सुखी हो पाया, ना ही दुनिया के लिए उसने कुछ किया। मतलब अपना भी प्रॉब्लम बढ़ाया और पूरी दुनिया का भी प्रॉब्लम बढ़ाया। चाहे जल है, चाहे अग्नि है, कहीं चले जाओ आप, चाहे रेगिस्तान है, इंसान की वजह से हर जगह प्रॉब्लम ही बढ़ी है। इस बात का सबूत है कि हमारा जो सुख है ना वो हमारे अंदर है, किसी भी उसका। पर जो हमने किया है उसकी वजह से कुछ रिजल्ट तो आएगा, समय तो बदलेगा, समय ही बदल रहा है, अच्छे के लिए बदल रहा है। कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से फिर इंसान स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कंपैशन, सबके बारे में सोचना, प्रेम, एक दूसरे का साथ, इन सब की तरफ जाएगा। पर ऐसा होने के लिए शायद कुछ ऐसा होना ज़रूरी है जो थोड़ा ट्रेजिडी पूर्ण हो, जिसमें कुछ उतार चढ़ाव आए, जिसमें युद्ध हो, जिसमें सूखा पड़े, जिसमें भुखमरी आए, जिसमें बीमारी आए, जिसमें संसार में बड़े परिवर्तन आए। ऐसा ही कुछ दिखा रहा है हर किसी के लिए ये जो अप्रैल का महीना है। पर वो स्टार्ट में आपसे कहूँ तो 30 मार्च से है। 30 मार्च को नई साल शुरू हो रही है, हिंदू वर्ष का नया साल 30 मार्च से ही है, जिस दिन पहला दिन होगा नव दुर्गा का। और ऐसे योग बने हैं जो बहुत पहले तक नहीं बने हैं। अगर बहुत पीछे हम जाते हैं तो 1968 के आसपास इस तरह के ग्रह बने हैं जब केतु कन्या में है। ये सारे ग्रह, चंद्रमा को छोड़ दो तब भी चंद्रमा नहीं है, शनि, राहु, बुध, शुक्र, सूर्य, ये सब जो है ना, चंद्रमा भी आए थे हैं वहाँ पर, ये साथ में है आपके। ये क्या है, एक नए समय की शुरुआत है। हमारी जो पृथ्वी है, ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, ये एक ब्लैक होल के चारों तरफ घूमता है। जब वो पास होता है तो चेतना ऊपर जाती है, सतयुग टाइप के युग आते हैं। जब सबसे दूर होता है तो कलयुग टाइप के दूर आते हैं। तो हमारी पृथ्वी की चेतना जो है थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही है। पर जब वो परिवर्तन होता है ना, तो हमेशा परिवर्तन आसान नहीं होता, तो वही परिवर्तन है, हो रहा है अभी। इतना बड़ा परिवर्तन, इस तरह का योग आपके लिए क्या लेकर आएगा? इनमें से कुछ योग, जैसे कि आपका श्रापित योग है, आपका है ना और प्रेत योग है, या इसको कहते हैं पिशाच योग है, उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। पर इसके अलावा भी बहुत सारे के योग बन रहे हैं, जैसे धूर्त है, पितृ है, विक्षिप्त है, ग्रहण है, जड़मति है, विषयोग है, गुप्त संबंध योग है, और आपका खप्पर योग है। तो ये सब योग जो बन रहे हैं वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे इस महीने, और हिंदू वर्ष के हिसाब से जो साल का थोड़ा इंडिकेशन मिलता है वो क्या। ये जो योग है ओवरऑल है,
पर आपके लिए इनका मतलब बदल सकता है, तो उसको हम यहाँ इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति देखो तो इस बार बड़ा थोड़ा सा ही है कि सारे के सारे ग्रह सप्तम भाव में, शनि, राहु, बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्र जो है सप्तम में। चंद्र तो घूमते रहते हैं पर महीने की शुरुआत में यहाँ पर है। सूर्य 15 तारीख को आपके मेष राशि में जाएंगे, बस यही परिवर्तन होगा। बाकी बुध और शुक्र जो हैं वक्री से मार्गी होंगी, जो एक अच्छी बात है। गुरु नवम भाव में आपके रहेंगे और वृषभ राशि में, जिनकी दृष्टि केतु पर है। मंगल जो है वो 3 तारीख को आपके दसम से एकादश में नीच के हो जाएंगे। ये रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए, धूर्त योग बन रहा है, शनि और बुध का मिलन। इसको धूर्त योग क्यों कहते हैं कि भैया शनि जो है आलस्य है, शनि नौकर है, शनि छोटी सोच है कहीं ना कहीं, शनि दुख दर्द भी है, डिसिप्लिन है, हार्डवर्क है, मेहनत है, ये सारी चीज़ें भी है। तो इसी वजह से शनि बुध को कभी कभी धूर्त योग बोल देते हैं, और शनि कभी कभी कुटिलता को भी दिखाते हैं। आपके केस में बात की जाए तो बुध आपके लग्न के स्वामी और शनि आपके पंचम के स्वामी, तो आपके लिए ये राजयोग हुआ, अच्छा योग हुआ। ओवरऑल इसको धूर्त योग बोलते हैं, कहीं भी बने, पर आपके लिए एक अच्छा संबंध है। ये कहता है कि देखो आपको ना एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में, प्यार के संबंध में, आपके बिजनेस में भी थोड़ा लाभ रह सकता है, करियर के मामले में, और कहीं ना कहीं अच्छा ही योग बन रहा है शनि बुध का। तो इससे आपको तो कम से कम डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए अच्छा ही योग है। हाँ, चूंकि बुध वक्री चल रहे हैं और ये जाके आपके 13 तारीख को मार्गी होंगे, तो उसमें हम ये 7 तारीख को मार्गी होंगे कि 7 तारीख तक थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। कोई भी नई चीज़ ना करें, नई चीज़ तो मैं कहूँगा पूरे महीने ही ना करें, पर फिर भी 7 तारीख तक ज़्यादा ख्याल रखें। एकदम पुरानी चीज़ों में ही रहें, जहाँ तक हो सके जो चल रहा है वही ठीक है। इस तरह से दसम का स्वामी भी है, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई चीज़ की स्टार्टिंग नहीं करना ठीक है। कम्युनिकेशन करते वक्त आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि आपके लिए योग अच्छा ही है। दूसरा योग जो पितृदोष बोलते हैं, पितृदोष क्या हो रहा है भाई, सूर्य हमारे पितृ हैं, तो सूर्य शनि का संबंध होगा आपका, है ना। राहु और शनि का संबंध होगा, ये श्रापित योग होता है। सूर्य और शनि का जो संबंध बन रहा है उसको पितृदोष बोलते हैं। पर आपके केस में जो शनि है वो पंचमेश और षष्ठेश है, और सूर्य जो है 12वें भाव के, तो संतान के ऊपर कोई खर्च हो सकता है, पढ़ाई लिखाई पे खर्च हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका दोस्त के आदि पे खर्च हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं दूर जाना, ट्रैवल के लिए यात्रा का योग बन रहा है। आप अगर वीज़ा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो आ सकता है, और हाँ में आए पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा खर्च हो सकता है, कोई खर्च आना, पैसे का खर्च आ सकता है, स्वास्थ्य पे आ सकता है। लड़ाई झगड़े से हमको थोड़ा बच के रहना है। आपके लिए भी ये योग भी उतना कुछ खराब आपके लिए नहीं बन रहा है। वैसे तो पितृदोष है, पर आपके लिए क्योंकि शनि कहीं ना कहीं बुध के फ्रेंड हैं, तो उसकी वजह से इतना कुछ खराब बात नहीं है। हाँ, अब छठे भाव और 12वें भाव का स्वामी मतलब लड़ाई झगड़े पे खर्चा होना, कोर्ट केस पे खर्चा होना, तो फालतू के लड़ाई झगड़े से बच के रहें, शांत रहें, अपना जो ध्यान है वो अपने लक्ष्य पे रखें, गोल पे रखें। देखिए, अगर ध्यान लक्ष्य पे नहीं है तो ध्यान कहीं ना कहीं है। कहाँ पर है? हर जगह है। इसी वजह से कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। जैसे पानी होता है ना, पानी अगर हिल रहा है तो उसमें कोई तस्वीर नहीं बनती। तो ऐसे ही अगर आपके मन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो आप हर जगह जा रहे हो, इसका मतलब आप कहीं नहीं जा रहे हो। तो अपना लक्ष्य बनाओ दुनिया में, जीवन में, और उसकी तरफ बढ़ो, और अच्छा लक्ष्य बनाओ, धर्मपूर्ण लक्ष्य ही बनाओ। हो सकता है कि आप जाओ उधर और फिर किस्मत आपको कहीं और ले जाए, किस्मत का कोई और प्लान हो, पर ये नेचर में आना चाहिए। एक चरित्र है व्यक्ति का अपने लक्ष्य की तरफ जाना, और फिर ईश्वर उसे कहाँ ले जाता है वो तो उसके ऊपर है। पर अपनी तरफ से कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार तो आपका ही है और आपको ही करना पड़ेगा। तो ये शनि सूर्य का हो गया आपका। एक जो खप्पर योग है ना, वो सभी का है। इस साल के राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। ऐसे में क्या होता है, राजा प्रजा के प्रति विरोध होता है। अब जैसे आप टर्की में सुन रहे हो, आप यूक्रेन में सुनोगे, या रशिया में कहीं, और आप अमेरिका में आप देख ही रहे हो, कई बार एसेसिनेशन होने की कोशिश की है। 68 में मार्टिन लूथर किंग का एसेसिनेशन हुआ था आपका। तो कहीं ना कहीं बड़ी सरकार बदलेंगी, रिजीम बदले जाएंगे सरकारों के, ये पॉसिबिलिटी है। दुनिया में तूफान आ सकते हैं, आ भी रहे हैं, भूकंप आ सकते हैं, आ भी रहे हैं। ये सब चल रहा है और चलता रहेगा, उसमें कुछ ऐसा स्लोनेस नहीं आने वाली। पीसफुल की तरफ हम अभी नहीं जा रहे, एक ट्रांजिशन समय है। जो युद्ध वगैरह, विश्व युद्ध जैसी स्थितियाँ भी 30 तक जाते जाते बन सकती हैं।
पर ये एग्जैक्टली विश्व युद्ध हो ज़रूरी नहीं है। कई बार वो आजकल जो होता है ना, इसको इंटरनेट का भी युद्ध होता है और आर्थिक तरीके से ये सब होता है, पर इन द एंड हम अच्छे उसकी तरफ जाएंगे। हो सकता है दुनिया में एक करेंसी हो जाए, हो सकता है दुनिया में फिर इस तरह की संस्थाओं की को पावर आए जो सभी का सोचें, पॉलिटिक्स जो है वो अच्छाई की तरफ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और जो लोग डर में विश्वास करते हैं, मतलब डरा के कंट्रोल करके चीज़ों को सॉल्यूशन निकालने में भरोसा करते हैं, उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा वो कम होती चली जाएंगी। अब तो ये खप्पर योग का रिजल्ट है जो सभी के लिए है, जिसी वजह से इस साल को कोई बहुत बढ़िया साल तो नहीं माना जा रहा। पृथ्वी के विकास के लिए सब जरूरी है। और जैसे बोलते हैं ना कि भैया ब्रह्मा विष्णु महेश, तो शिव का नाम, रुद्र का जो काम है वो संहार करना है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, पर वो संहार भी अच्छाई के लिए ही होता है। आप उस तरह से देख सकते हो। वहीं राहु शुक्र और शनि गुप्त संबंध योग है, सप्तम भाव में बन रहा है, तो मैरिज लाइफ में बहुत ध्यान रखना है आपको, शादी विवाह में बहुत ध्यान रखना है, एक दूसरे की साथ देना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना है, सही रास्ते से ही आगे बढ़ना है। बिजनेस में भी इतने सारे ग्रह आ रहे हैं, तो अपने बिजनेस में बड़ा अवेयर होकर डिसीजन लेना है आपको। व्यापार वालों को बहुत ज़्यादा अवेयर होकर रहने की ज़रूरत है। अपने स्पाउस के साथ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकता है कुछ लोगों का पार्टनरशिप बदले, हो सकता है एक पुरानी पार्टनरशिप समाप्त हो, नई पार्टनरशिप शुरू हो, जीवन में कोई आए कोई जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। शादी या मैरिज के लिए मैं नहीं कहूँगा इस महीने में किसी को आपको कमिट करना है नई चीज़ के लिए। जो पहले से है वो तो ठीक है, पर नए के लिए मैं आपको कहूँगा कि भैया अभी वेट करो, इस तरह का समय यहाँ पे चल रहा है। वहीं राहु और चंद्रमा और राहु और सूर्य, ये जो ग्रहण योग है, ये आपके सप्तम भाव में बना हुआ है, तो आपके ससुराल में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। आपकी फीमेल आपकी जो पति पत्नी है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी जो माता पिता हैं, उधर कुछ उतार चढ़ाव रहने की संभावना यहाँ पे बनती है। और आपको अपने बॉस के साथ, गुरु के साथ, टीचर्स के साथ, अपने से बड़ों के साथ रिश्तों को बेहतर बना के रखना है। उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, क्योंकि सूर्य जो है ना, एक तो खप्पर योग है, तो ऊपर से सूर्य जो है वो ग्रहण में आ गए राहु से। ये जो 29 तारीख को ग्रहण भी पड़ रहा है, अमावस्या भी है, उस दिन आपका श्रापित योग भी बन रहा है। तो बहुत सारे ये जो इतने सारे योग बन रहे हैं। विक्षिप्त योग, विक्षिप्त योग क्या होता है कि चंद्रमा और बुध साथ में आ जाते हैं आपके, मतलब माइंड का फोकस नहीं रहता, इधर उधर भागता है माइंड। और जब इधर उधर भागेगा तो कुछ भी नहीं होगा। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। कुछ करो मन से करो, एंड तक करो, दिल लगा के करो, तो उस चीज़ के होने की संभावना है। आधे दिल से करो तो सोचो आधा रिजल्ट आए, ऐसा तो होता नहीं है, फिर 0 रिजल्ट आता है, फिर हम कहते हैं कुछ हो नहीं रहा है। ये उस पढ़ाई की तरह ही है जो बच्चे हैं ना पूरी साल करते हैं। मम्मी पापा भी समझ रहे हैं पढ़ाई हो रही है, बच्चे भी सोचते हैं पढ़ाई हो रही है, पर वो सबको पता है कि वो पढ़ाई बस 1 महीने पहले ही होती है, बाकी तो बस ऐसे ही होता है नॉर्मली। तो सीरियसली किसी चीज़ को लें लाइफ में और उसके पीछे जाएं, तो कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। ओवरऑल सप्तम भाव में इतने सारे ग्रहों का आना बहुत बुरा नहीं है। सबसे ज़्यादा ख्याल मैरिज और पार्टनरशिप में आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले भाव में केतु है और सारे ग्रह पहले भाव को ही देख रहे हैं। मतलब व्यक्ति अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। जैसे कि मोटा है तो पतला होने की सोचे, बहुत ज़्यादा पतला है तो बॉडी बिल्डिंग करने की सोचे, कुछ ऐसा निर्णय ले, अपने शरीर को, अपने उसको बदलने की कोशिश करे। बहुत ज़्यादा इमोशन में आके, कोई भी गुस्से में आके, जल्दबाजी में आके कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। गुरु आपको हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आप दूरदृष्टि रखेंगे, धर्म के पाथ पर, प्रेम के पाथ पर, कंपैशन के पाथ पर चलेंगे, ज्ञान के पाथ पर चलेंगे, तो ही अच्छा होगा। देखिए, जब आप किसी से खिलाफ मन में कोई भावना रखते हैं तो उसका कुछ बुरा हो ना हो, आपका बुरा उसी क्षण हो रहा होता है। आपका मस्तिष्क, आपका शरीर, आपका लीवर ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर देता है जो आपके लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आप अपनों का ही बुरा कर रहे हैं। आप कहोगे अपना कैसे? क्योंकि हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही पिंड से तो आए हैं, जिसको साइंस भी कहता है कि बिग बैंग हुआ और एक से ही सारे ग्रह आ गए। तो सारे ग्रह की बात चल रही है, हम तो पृथ्वी पर ही हैं, तो मतलब हम बहुत एक दूसरे से मिले हुए हैं, बहुत जुड़े हुए हैं। तो जहाँ तक हो सके एक दूसरे को साथ में लेके जितना हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा होगा, और उतना अच्छा सभी के लिए होगा। और इंसान ने उल्टा किया है, उसने खुद को तो किया है, अपना साम्राज्य तो बढ़ाया, पर दूसरों के लिए
प्रकृति के लिए, पृथ्वी के लिए, जल के लिए, वायु के लिए, दूसरे जीवों के लिए अच्छा नहीं किया। यही कारण है कि अल्टीमेटली बीमारियां भी बढ़ रही हैं, युद्ध भी बढ़ रहा है, और इतने विकास के बाद भी सुख कहीं दिखता नहीं है। इसका कारण यही है, हम अलग रह के सुख रहे हो ही नहीं सकते। जिनके मन में प्रेम है, शांति बस उन्हीं को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात तो है कि वो अमीर हो या गरीब हो, शांति उनके पास होगी। जिनका अटूट विश्वास है ईश्वर में, प्रभु में, टूटता नहीं है, कुछ भी हो जाए वो शांति रहते हैं, वो खुशी रहते हैं, बाहर से कुछ भी दिखाई पड़े। और जिनका ऐसा नहीं है, जिनके मन में ही प्रेम नहीं है, वो दुखी रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही सत्य है। मंगल नीच के चल रहे हैं। आपके लिए मंगल का नीच का होना कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है, पर थोड़ा सा मन व्यग्र रह सकता है। स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ कुछ आप कह सकते हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि वाणी पे जा रही है, तो वाणी को थोड़ा सा कटु ना बोलें, आप प्रेम से बोलें। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। आप प्रेम से बोलना तभी बोल सकते हैं जब आपके मन में दूसरे के प्रति प्रेम हो, नहीं तो कभी ना कभी कुछ कड़वा निकलेगा ही। और दूसरे के लिए प्रेम तभी हो सकता है जब आप समझ पाएं कि वो जो दूसरा है वो भी आपके जैसा ही है, उसके अंदर भी वही प्रभु की एनर्जी है जो आपके अंदर है, उसके अंदर भी वो भी वही सांस ले रहा है जो आप सांस ले रहे हो, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप ही हो, आप ही का दूसरा अवतार है। बस उसकी लीला अलग है, उसका गेम अलग है, उसको अलग रोल मिला हुआ है। बस ये सोच के उसको माफ़ कर दे। मन में जितना आपके मन में जितना शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, आगे बढ़िए, समझदार बनिए। पर अपने आप को बीमार करने में कैसी समझदारी, अपने आप को ही दुखी करने में कैसी समझदारी। तो इन द एंड जो चीज़ आपके लिए खराब है तो उसको छोड़ देना ही अच्छा है ना। तो इसी तरह से मन से खुश रहें, दूसरों की भी अच्छाई के लिए ही सोचें, क्योंकि उससे उनका अच्छा होना हो, आपका अच्छा ज़रूर होना है। और मंगल की जो छठे भाव पर दृष्टि आ रही है ना, ये आपको रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएगी। कोई रोग चल रहा है तो वो ठीक हो सकता है, कोई शत्रुता किसी से है तो उसमें आप जीत सकते हो। हालांकि आपको शत्रुता की तरफ जाना नहीं है, पर मंगल की छठे भाव पर दृष्टि ठीक ही होती है, बुरी नहीं होती, अच्छी ही मानते हैं। ऐसे ही गुरु की दृष्टि भी आपको हेल्प कर रही है। पंचम भाव पर मंगल और गुरु की दृष्टि, मतलब स्टॉक मार्केट आदि से आपको लाभ हो सकता है। नया स्टॉक खरीदने को मैं अभी नहीं कहूँगा, पर जो आपने खरीद रखा है ऑलरेडी, तो उसमें से किसी चीज़ के पैसे बढ़ सकते हैं। जो कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो आपकी संतान की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। और आपके एजुकेशन, अगर आप विद्यार्थी हैं, से संबंधित लाइफ में, प्रेम जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा होने की उम्मीदें यहाँ पे अपने आप हो रही हैं। तो सारे ग्रह हमने देख लिए। शनि का परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। छठे भाव में बहुत अच्छे होते हैं, सप्तम में कोई बहुत बुरे नहीं होते, पर ये कहते हैं कि भैया देखो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का समय आ गया। अब मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगा जब तुम सभी का साथ दोगे। आपको दूसरों के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। बहुत बड़ा समय आ रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है जो आसान नहीं होगी। मेहनत तो कराएंगे शनि यहाँ के। और आलस्य से और गलत सोहबत से बिल्कुल दूर रहना अगले 2.5 साल, क्योंकि ये नेगेटिव पक्ष भी शनि का है कि वो आलस्य दाते हैं, सोहबत थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करते हैं, नशे को भी दिखाते हैं। अंधकार है ना शनि, इसलिए जहाँ न्याय के देवता हैं वहाँ अंधकार भी शनि है। तो आपको अच्छी चीज़ों को तो ग्रहण करना है और वैसी चीज़ों को छोड़ देना है, जैसे कि बगुले के बारे में बोलते हैं, वो पक्षी बोलते हैं ना, हंस, कि भाई दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा ही है, आप उस पर फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ बुराई भी सभी में है। अगर उस पर करेंगे तो फिर बुराई ही हमको दिखाई देगी और संसार ही बुरा दिखाई देने लगेगा, क्योंकि संसार कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। क्यों? क्योंकि सबकी नज़र अलग है। अब ये सारे ग्रह हो गए, अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ जी। बहुत विशेष महीना है, इस महीने सारी चीज़ें बहुत अवेयर होकर करनी है। ये एक नए साल, नए समय की शुरुआत हो रही है, बहुत ध्यानपूर्वक आप सारी चीज़ें करें। और आई होप ये जो साल आएगा, हिंदू नववर्ष, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। त्योहारों की बात करें तो बैंक का त्यौहार है 1 तारीख को, 6 तारीख को नवरात्रि का प्राणा है, रामनवमी है, 12 तारीख को हनुमान जयंती है और 14 तारीख को बैसाखी और अंबेडकर आपकी जयंती है। 30 तारीख को अक्षय तृतीया है, बहुत शुभ दिन है। मैं कहूँगा महीने के एंड में जब अक्षय तृतीया आ रही है ना, तभी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय शुरुआत अच्छे की हो रही है। उस दिन दान करना, पुण्य करना, कुछ अच्छा करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है। थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जब सूर्य यहाँ पर आएंगे, मेष राशि में आ जाएगी,
थोड़ी बहुत ज़्यादा अंतर उससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य उच्च के हो रहे हैं पर अष्टम में हो रहे हैं आपको, तो कुछ इनहेरिटेंस वगैरह मिलने का योग बन सकता है। इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हॉस्पिटल, रिसर्च, अदर पीपुल, मनी, कुछ ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर रिजल्ट आता हो, तो उसमें थोड़ा बहुत यहाँ हेल्प कर सकते हैं आपको सूर्य। चैत्र पूर्णिमा आपका 12 तारीख का है। एकादशी की बात करें तो 8 तारीख को कमादा एकादशी और 24 तारीख को बड़ुत्थनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10 और 25 का प्रदोष व्रत, 26 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 16 की संकष्टी, 27 की अमावस्या बैसाखी और 14 तारीख की मेष संक्रांति। तो ये रहे हमारे त्यौहार। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।